बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज इफ़ा जहां एंड आई एम हियर विद अनदर लेक्चर वीडियो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद इफ़ा जहां। तो टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज अगेन द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रीवियस टॉपिक। पीछे हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा को स्टार्ट किया हुआ, आज भी हमने इस टॉपिक का जो है वो सब टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा। बेसिकली फाइलम आर्थ्रोपोडा को हम डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, उन्हीं क्लासेस की आज डिटेल डिस्कस करनी है। आगे देखते हैं क्या इनकी डिटेल है इस मेन स्लाइड में। तो कहते हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करें तो उसमें ग्रेट वैरायटी होती है। आप पीछे ही हमने कहा था कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में काफी सारी नंबर ऑफ स्पीशीज आती है। यही वजह है कि हम इसको कहते हैं कि ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अब क्योंकि ये लार्जेस्ट ग्रुप है तो हम इसको फिर 4 मेजर क्लासेस में क्लासीफाई करेंगे ताकि हमें इनको पढ़ना और समझना आसान हो जाए। तो इनकी 4 मेजर क्लासेस है। नंबर 1 क्लास क्रस्टेशिया, क्लास इंसेक्टा, क्लास अरेचनिड्स, क्लास माइरियापोडा। सो फर्दर मूव ऑन करते हैं, वहां से वन बाय वन जो है वो इन क्लास की करेक्टर्स डिस्कस करते हैं। अगर हम इस क्लास में देखें तो काफी सारे करेक्टर जो हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था वो बेसिकली इनके जनरल करेक्टर्स थे। पीछे जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा, उसमें जो हमने करेक्टर्स डिस्कस किए तो वो जनरल करेक्टर्स थे। आज इनकी क्लासिफिकेशन ऑफ जब आर्थ्रोपोडा की डिस्कस करेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा में बेसिकली उसी करेक्टर्स को हम डिफरेंट क्लासेस में वही मेन जो है वो करेक्टर्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्लास की बात करें दैट इज क्लास क्रस्टेशिया। क्लास क्रस्टेशिया की बात करें तो इनमें जो इंसेक्ट्स आ जाते हैं वो इक्वेटिक होते हैं, मतलब जितने भी पानी में रहने वाले इंसेक्ट्स आते हैं उनको हमने इस क्लास में क्लासीफाई किया। तो इक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स को हम इस क्लास में क्लासीफाई करते हैं। इक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में गिल्स होते हैं जो कि वो ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हमने कहा था कि जो इक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो गिल से रेस्पायर करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि इनके डोर्सल साइड कहते हैं बैक साइड। जो वेंट्रल साइड होती है वो फर्स्ट फ्रंट साइड होती है, जो डोर्सल साइड होती है वो बैक साइड होती है। डॉर्सल साइड में इनके पास सेफेलोथोरक्स मौजूद होता है इनके एक्सोस्केलेटन में, और वो किस फॉर्म में होता है? वो कैरापेस की फॉर्म में होता है। एक्सोस्केलेटन की बात करें तो उस एक्सोस्केलेटन में बेसिकली साल्ट्स की डेपोजिशन होती है और उसके अलावा काइटिन की डेपोजिशन होती है। अब फर्दर हम आगे वाले लेक्चर वीडियो में काइटिन की इंपॉर्टेंस डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। अपेंडेजेस की बात करें, कहते हैं कि एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स के पास भी अपेंडेजेस होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उनमें एक तो कैप्चरिंग ऑफ फूड आती है। नंबर 1 उनको वो अपेंडेजेस वॉकिंग में हेल्प करती है, स्विमिंग में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, और इवन रिप्रोडक्शन में भी इन अपेंडेजेस से वो हेल्प ले रहे होते हैं। समझ आ गई? मूव ऑन करते हैं फर्दर। कुछ जो है मजीद इनके करेक्टर्स रहते हैं वो डिस्कस करते हैं। दैट इज सिलोम की बात करें, कहते हैं कि इनके पास सिलोम रिड्यूस होती है। अब देखिए कुछ वही जनरल कैरेक्टर्स हैं जो हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया, उन्हीं कैरेक्टर्स को हम बेसिकली डिफरेंट क्लासेस में भी बार बार डिस्कस करेंगे। हाँ, लेकिन हमने इनको क्लासीफाई कर दिया, डिफरेंट क्लासेस में इनके मेंबर्स को क्लासीफाई कर दिया ताकि हमें समझना आसान हो जाए। सिलोम की बात करें, कहते हैं कि इनके पास भी रिड्यूस सिलोम होती है और इनके पास भी हीमोसील मौजूद होती है। इनकी हीमोसील इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हीमोलिम्फ मौजूद होता है जो कि कलरलेस ब्लड होता है। समझ आ गई? अब इनके डिफरेंट रीजन हैं। तो पहले कहते हैं कि अगर हम इनकी हेड की बात करें तो इनके हेड में 2 पेयर्ड एंटीनल अपेंडेजेस मौजूद होते हैं। 1 पेयर जो है वो मैंडिबल्स बनाते हैं जिनको हम जॉज बोलते हैं, और 2 पेयर जो है वो मैक्सिला बनाते हैं। सेक्सेस की बात करें तो इनके पास सेपरेट सेक्सेस होते हैं। अगर हम क्लास क्रिस्टेशिया की एग्जांपल्स की बात करें या मेंबर्स की बात करें तो इनमें कुछ मेंबर्स आ जाते हैं। नंबर 1 डेफनिया, जो मैंने आपके साथ ये डायग्राम में शेयर कर दी, ये माइक्रोस्कोपिक इनका स्ट्रक्चर है ताकि आपको समझना आसान हो जाए, आपके माइंड में थोड़ा बहुत हिंट हो कि डेफनिया कैसे होता है। साइक्लोप्स की बात करें तो ये इस तरह के साइक्लोप्स होते हैं। क्रैब्स की बात करें तो इस तरह के केकड़े जिनको बोलते हैं। लॉबस्टर की बात करें तो वो इस तरह के होते हैं। प्रॉन्स की बात करें तो वो इस तरह के होते हैं। ये काफ़ी सारे डिशेज के तौर पे भी प्रॉन्स को इस्तेमाल किया जाता है। ये ईडेबल है, लोग इसको खाते भी हैं। नेक्स्ट इज वुड लॉज। ये वुड लॉज जो है वो कुछ इस तरह का होता है। ये तमाम के तमाम मेंबर्स जो हैं ये इक्वेटिक माने जाते हैं क्योंकि ये वाटर में रहते हैं। अब हमने इनको यही वजह है कि क्लासीफाई कर दिया एक स्पेसिफिक क्लास में, जिस क्लास को हम क्लास क्रस्टेशिया बोलते हैं, और उस क्लास के हमने डिफरेंट कैरेक्टर्स को डिटेल से डिस्कस कर दिया। ये तमाम कैरेक्टर्स बेसिकली इन तमाम मेंबर्स में मौजूद है। नेक्स्ट हमने जो क्लास डिस्कस करनी है दैट इज क्लास इंसेक्टा। अब नाम से आपको अंदाजा होगा कि इस क्लास में हमने बेसिकली इंसेक्ट्स को प्लेस करना है। इंसेक्ट्स के नंबर की बात करें तो आपको पता है कि ग्रेट वैरायटी के इंसेक्ट्स होते हैं। यही वजह है कि ये लार्जेस्ट ग्रुप माना जाता है, ये लार्जेस्ट क्लास माना जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं। एवरीवेयर, हर जगह मौजूद होते हैं और ये आपस में सोशल बिहेवियर्स भी शो करते हैं। अगर हम इंसेक्ट्स की बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने पीछे भी आपको जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, जनरल कैरेक्टर्स बताए थे, वहाँ भी मैंने कहा था कि इनके पास 3 डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं। हेड रीजन, थोरक्स रीजन और लास्ट वन इज एब्डोमेन रीजन। तो इनके पास ये तीनों रीजन मौजूद होती हैं। उसके बाद कहते हैं कि इनके हेड रीजन पे ना कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। इनके पास पेयर्ड एंटीना मौजूद होता है और कंपाउंड आई मौजूद होता है, जिसको हमने पीछे कहा था कि ये सेंसरी ऑर्गन्स है जो इनको सेंस करने में हेल्प कर रहे होते हैं।
कहते हैं कि हेड रीजन में वर्टिकली मतलब फ्रंट साइड पे इनके पास बॉडी में जॉज मौजूद होते हैं जो कि वेंट्रली प्लेस होते हैं, और जॉज का आपको काम पता है कि ये प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट इनकी जो रीजन है थोरक्स रीजन है। थोरक्स रीजन की बात करें तो मैंने कहा था कि थोरक्स रीजन में ना कुछ पेयर्ड अपेंडेजेस ने या जॉइंटेड लेग्स ने प्लेस होना होता है, या फिर अगर उड़ने वाले इंसेक्ट है तो उस केस में वहाँ विंग्स लगे होते हैं। तो 2 पेयर विंग्स लगे होंगे अगर वो इंसेक्ट फ्लाई करता है, और अगर वो बॉडी तो अगर वो लैंड पे रह रहा है और रेंगता है तो उस इंसेक्ट के थोरक्स पे 3 पेयर्ड जॉइंटेड लेग्स लगी होंगी। क्लियर हो गया थोरक्स रीजन इनका। नेक्स्ट हमने डिटेल डिस्कस करनी दैट इज एब्डोमेन। एब्डोमेन की बात करें, कहते हैं कि एब्डोमेन जो है वो बेसिकली डिफरेंट नंबर ऑफ सेगमेंट्स रखता है। काफ़ी सारे एनिमल्स में ये एब्डोमेन रीजन जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ सेगमेंट वाइज जो है वो वेरी करते हैं। कहते हैं कि अगर हम इनके ब्रेन की बात करें तो इनका ब्रेन जो है वो फ्यूज्ड गैंग्लिया की फॉर्म में मौजूद होता है, और साथ ही साथ डबल नर्व कोड मौजूद होता है, ये इनकी वेंट्रिकल पोजीशन पे मौजूद होता है। तो इनके पास ब्रेन भी मौजूद होता है, फ्यूज्ड गैंग्लिया भी मौजूद होता है, नर्व कोड भी मौजूद होता है, और गैंग्लिया पे आपको मैंने पीछे भी बता दिया कि नर्व्स ने ओरिजिनेट होना होता है और पूरे का पूरा जो है वो इनका नर्वस सिस्टम बनाना होता है। सेक्सेस की बात करें तो इनके पास भी सेपरेट सेक्सेस मौजूद होते हैं। उसके बाद एनिमल की बात करें तो एनिमल, ये जो एनिमल है ये ओवीपेरस है। ओवीपेरस का मतलब है एग लेइंग एनिमल्स हैं, मतलब ये एग को ले करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज मेटामॉर्फोसिस, जो है वो इनकी लाजमी हो रही होती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जैसे कि डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो इनमें डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज आ रहा होता है। अब हमने डिस्कस करनी है कि जो क्लास इंसेक्ट है उनमें क्या क्या मेंबर्स आ जाते हैं ताकि आपको समझना आसान हो। तो जैसे जैसे मैं 1 बाय 1 नाम लिखी हूँ उसी सीक्वेंस से मैंने आपके साथ इनकी पिक्चर शो की है। देखिए फर्स्ट इज कॉकरोचेस। कॉकरोचेस आपने देखा होगा इस तरह के होते हैं। ग्रास होपर जो है वो इस तरह का होता है। बटरफ्लाई आपको पता है ये बटरफ्लाई है। उसके बाद मॉस्किटो है इस तरह का, मच्छर जिसको कहते हैं। जो ड्रैगन फ्लाई है वो बेसिकली इस तरह की होती हैं। मॉथ्स जो हैं वो इस तरह की होती हैं। वेब्स जो हैं वो इस तरह की होती है। और लास्ट पे है जी बीटल्स। तो बीटल जो हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं। तो मैंने आपके साथ इन मेंबर्स की एग्जांपल्स भी शेयर कर दी और नीचे डायग्राम्स भी शेयर कर दी ताकि आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए याद रह जाए। तो किसी भी क्लास को अच्छे से याद करने से पहले ना आपको उसके मेंबर्स या एग्जाम्पल को अच्छे से याद करना पड़ता है कि अच्छा जब आपको एग्जाम्पल समझ आ जाएगी तो आपको इनके करेक्टर्स लिखना बहुत आसान हो जाएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमने जो क्लास डिस्कस करनी है दैट इज क्लास रैचनिडा। अब क्लास रैचनिडा की बात करें तो इनमें भी कुछ हमने करेक्टर्स की इनमें भी हमने कुछ करेक्टर्स डिस्कस करने हैं। दैट इज कहते हैं कि अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो इनके बॉडी में जो सेगमेंट्स होते हैं वो इंटीरियर सेगमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होके कंबाइन होके ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज सेफेलोथोरैक्स। ठीक है। अब इनके पास ना कुछ पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं और उन पेयर्ड अपेंडेजेस को हम चिली सीरी बोलते हैं विद क्लॉज। ठीक है, क्लॉज मौजूद होते हैं। और इनकी जो 2 पेयर्स होती हैं उनको हम पेडिपल्प्स का 4 पेयर्ड ऑफ लेग्स मौजूद होती हैं। तो ये इनका कुछ स्ट्रक्चर है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। फिर इनके पास कोई एंटीना कोई जॉ मौजूद नहीं होता। तो ये एक इंपॉर्टेंट इनका करेक्टर है। कहते हैं कि अगर हम इनके एब्डोमेन रीजन की बात करें तो एब्डोमेन रीजन में कंडीशन है कुछ में ये सेगमेंटेड होते हैं और कुछ में ये अनसेगमेंटेड होते हैं विदाउट अपेंडेजेस। इनमें अपेंडेजेस मौजूद नहीं होती है एब्डोमेन रीजन में। क्लियर हो गया। अगर हम इनकी एक्सक्रीशन की बात करें तो वो मेल्पिगियन ट्यूब्स के थ्रू ये एक्सक्रीशन कर रहे होते हैं। हमने पीछे एक्सक्रीटरी सिस्टम में उनकी इस ट्यूब की डिटेल भी डिस्कस कर ली थी, लोकेशन की बात भी कर ली थी। आप जो है वो ये लेक्चर लेने से पहले फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेन जो लेक्चर वो लाजमी लीजिएगा। आइस की बात करें, कहते हैं इनकी आइस सिंपल होती है, इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। ये जो मेंबर्स हैं ये जो इस क्लास के जो मेंबर्स हैं वो ओवीपेरस होते हैं, मतलब एग लेइंग होते हैं, और इनमें कोई ट्रू मेटामॉर्फोसिस नहीं होती। चलिए जी साइड ब्लॉक की तरफ आते हैं। तो कहते हैं कि अब हमने आइज ऑफ स्पाइडर डिस्कस करना है। काफ़ी सारे स्पाइडर में ना 8 नंबर ऑफ आइज होती हैं और इस तरह प्लेस होती हैं कि वो पैनोरेमिक व्यू देती हैं प्रीडेटर और प्रे का। उसके बाद हमने क्लास एरेचनिडा के कुछ मेंबर्स देखने जिसमें स्कॉर्पियन आ जाता है, ये आप नीचे देख सकते हैं। माइट्स आ जाते हैं, ये मैंने आपके साथ नीचे पिक्चर भी शेयर कर दी। और टिक्स आ जाते हैं, ये टिक्स हैं। और स्पाइडर जो है वो ये आ जाते हैं। तो मैंने आपके साथ डायग्राम भी शेयर कर दी, एग्जाम्पल भी शेयर कर दी ताकि आप समझ सकें कि वो जो क्लास एरेचनिडा है उनके कौन कौन से मेंबर्स हैं। अब हमने क्लास माइलियोपोडा को डिटेल से डिस्कस करना है। पहला पॉइंट है कि अगर हम इनकी बॉडी की बात करें, इनकी बॉडी में काफ़ी सारे नंबर ऑफ सेगमेंट्स मौजूद होते हैं। आप नीचे देख लें, आपको नजर भी आ रहा होगा, इनमें काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं। और ये सेंटीपीड की डायग्राम और ये मिलीपीड की डायग्राम आप देख लें, इन मिलीपीड में भी काफ़ी सारे जो है वो नंबर ऑफ सेगमेंट्स मौजूद होते हैं। तो एक इनका बहुत मेन करेक्टर ये है कि इनकी बॉडी में काफ़ी सारे सेगमेंट्स मौजूद होते हैं। उसके बाद कहते हैं कि या तो इनमें पेयर लेग्स होती हैं या इनमें 2 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं।
सेंटीपीड्स की बात करें तो इनके पास पेयर लेग्स होती हैं। अगर हम मिलीपीड्स की बात करें, ये मिलीपीड्स, इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लेग्स मौजूद होते हैं। तो ये लेग्स के रिलेटेड भी एक पॉइंट था। तो नेक्स्ट अगर एंटीना की बात करें, कहते हैं कि इनके पास पेयर ऑफ एंटीना मौजूद होते हैं और पेयर ऑफ आईज मौजूद होते हैं इनके हेड रीजन में। कि मतलब अगर इनके हेड रीजन की बात करें तो इनके हेड में पेयर ऑफ आईज मौजूद होती हैं और पेयर ऑफ एंटीना मौजूद होते हैं, जो कि सेंस ऑर्गन होते हैं, इनको सेंस करने में हेल्प कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया, डिटेल समझ आ गई। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इनमें सेंटीपीड्स आ जाते हैं और मिलीपीड्स आ जाते हैं। वो होती कैसे हैं, बाजू का लोगों ने नहीं देखा होता या इनको नहीं पता होता कि इसको सेंटीपीड्स कहते हैं और इसको मिलीपीड्स कहते हैं। तो मैंने आपके साथ नीचे डायग्राम शेयर कर दी। जब आपको माइंड में डायग्राम का स्केच बन जाएगा ना, तो आपको ये पॉइंट जो है वो याद करना आसान, क्योंकि मैंने आपको डायग्रामेटिकली जब पॉइंट्स बता देती हूँ तो आपको वो पॉइंट याद करना और आसान हो जाएंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन फॉर आर्थ्रोपोडा डिस्कस किया, जिसमें डिफरेंट क्लासेज हैं। हम तमाम क्लासेज में डिफरेंट जनरल कैरेक्टर्स को डिटेल से डिस्कस किया और उनमें जो मेंबर्स हैं उनकी डिटेल भी डिस्कस कर दी और एग्जांपल्स भी शेयर कर दी। मैंने आपके साथ डायग्राम भी शेयर कर दी ताकि आपको समझना आसान हो जाए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मजीद इससे रिलेटेड आपने कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियो। Okay, then stay connected and Allah Hafiz.